हेलो ट्रेडर्स, मुझे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, मेजर इंडाइसेस जैसा पिछले सप्ताह हमने किया था, और उसके बाद जाने वाले हैं ग्लोबल इंडाइसेस पे, और फाइनली एक कंक्लूजन निकालने वाले इस वीडियो के अंदर कि जैसा पिछले 2 सप्ताह मैंने कहा था कि बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, शॉर्ट का टाइम खत्म हो गया। तो इस हफ्ते हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है या नहीं करना, वेट करना है, मार्केट कहां तक जा सकती है, इंट्राडे में क्या करना है, स्विंग ट्रेडर्स क्या करें और निवेशक क्या करें, सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आपके मोबाइल तक पहुंच सके, आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम डे टू डे मार्केट के बारे में डेली अपडेट देते रहते हैं, जिससे आपको इससे फायदा होता है दोस्तों। और पिछले सप्ताह जो निफ्टी ने कारोबार किया है, लो बनाया है 15,903 के आसपास का और हाई बनाया है 16,414। इसी के बीच में निफ्टी काम करते रही। हम चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अगर दोस्तों आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हज़ार पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है। आप जाकर प्लेलिस्ट पर देखिए और वहां पर 2-5 बार जितनी बार आपको रिविजन करना कर सकते हैं। उसके बाद एमएसएम लाइट, एमएसएम बुल और एमएसएम एडवांस का जो हमारा पेड कोर्सेस है उसको आप एनरोल कर सकते हैं। हमारी टीम से राब्ता करने के लिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां पे व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम आपको बताएगी। दोस्तों चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं सारी इंडेक्सेस। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास कम से कम 15 से 18 मिनट है तो वीडियो देखिए, अदरवाइज अभी पॉज करके आप चले जाइए और बाद में आराम से जब वक्त मिले तब जो है इसको आराम से इत्मीनान से देखिए, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिटेल लर्निंग मैं आपको देने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद आपको और जरूरत नहीं पड़ने वाली किसी और वीडियो को देखने की। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं मेजर इंडेक्सेस। तो मेजर इंडेक्सेस देखिए दोस्तों, आपके सामने है निफ्टी 50 ने जो कारोबार किया फ्राइडे के दिन। वो भी आपको पता है कि निफ्टी 50 जो है 1.13% के आसपास अप होकर बंद हुई, और उसके बाद जो है बैंक निफ्टी 1.48% के आसपास अप होकर बंद हुई। इंडिया विक्स 5.45% के आसपास डाउन रहा। डाउ जोन्स 1.76% और S&P 500 2.47% और नस्दक 3.33%। तो नस्दक यानी आईटी के अंदर जो है दोस्तों बहुत अच्छी मजबूती इस वक्त दिखाई दे रही है। थोड़ा सा जो है डाउ जोन्स कम भागा, लेकिन नस्दक जो है बहुत तेजी के साथ सपोर्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम सारे चार्ट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या करना है इस हफ्ते, और हम जो है मार्केट की पीई और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, यूएसडी आईएनआर को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम जो है आगे का कारोबार कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब देखने की कोशिश करते हैं। लाइव चार्ट। तो यहाँ पे आपका जो है एक मिनट दोस्तों, मैं डाउ जोन्स का चार्ट पहले लगा लेता हूं। देखिए चार्ट ओपन हो गया आपके सामने, इसको कैंडल स्टिक कर लेते हैं हम। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है। ठीक है, चार्ट ओपन हो गया है। अब आपके सामने इसको कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डाउ जोन्स का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो यहाँ पे एक अच्छी मजबूती बनती हुई नजर है। ये हैमर कैंडल जब बना था उसी वक्त जो है यहाँ पे मजबूती चालू है, और उसी समय जो है इंडियन मार्केट के अंदर भी काफी मजबूती हमें दिखाई दी। तो अब यहाँ देखना ये कि क्या ये परसिस्टेंट रहेगा, ये मजबूती जो हमें सामने नजर आ रही है ये परसिस्टेंट रहने वाला है या कुछ दिनों की ही मजबूती है। तो आपको यहाँ का आंसर जो दोस्तों इस तरीके से मिलेगा। एक चीज आप समझिए, यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो है एक तरह का, अगर हम देखें तो लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। और ये जो कैंडल देखकर लोग कह रहे हैं कि अब इसके अंदर तेजी आ गई है डॉ जोन्स के अंदर, स्पेशली जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो कैंडल है दोस्तों, इस तरीके की कैंडल यहाँ भी फॉर्म हुई है, इस तरीके की कैंडल यहाँ भी फॉर्म हुई है। तो मार्केट जब भी तेजी के साथ ऊपर जाती है उसके बाद एक नया लो बना देती है, फिर तेजी के साथ ऊपर जाती है, फिर नया लो, फिर तेजी के साथ ऊपर जाती है, फिर नया लो। तो अब देखना ये है कि ये जो हाई जा रहा है ये इस हाई के ऊपर, यानी यहाँ पे जो आपको एक डोजी जैसा कैंडल दिख रहा है 35,372 के आसपास, इसके ऊपर जाके जो है नेक्स्ट वीक क्लोजिंग देता है या आने वाले कुछ हफ्तों में क्लोजिंग देता है, तो हम मानेंगे कि सस्टेनेबल एक तरह की तेजी। अदरवाइज जो है इस तरीके की कैंडल बना के वापस नीचे आए, या आप पिछले कई हफ्तों से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये वीकली कैंडल है दोस्तों। अब 2-3 हफ्ते में किस तरीके से रिएक्ट करता है वो देखने की जरूरत है। तो अभी थोड़ा सा आप जो है कॉशियस होके काम करिए, बहुत ज्यादा जो है
डिप्लॉयड मत होइए, अपने कैश को थोड़ा बचा के रखिए, मेरी ये राय रहेगी। अब हम जो है नस्दक के चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों इसको भी मैं कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेता हूं और हम कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि नस्दक के अंदर आप एक देख पाएंगे कि यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया और इसने अपने इस हाई को ब्रेक किया है। तो एक तरह से डब्लू पैटर्न का एक नेकलाइन इसने ब्रेक कर दिया है। तो मजबूती कुछ ना कुछ तो आईटी सेक्टर में आई है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि डबल बॉटम पैटर्न बना के और उसके नेकलाइन को ब्रेक करता हुआ इस गैप को इसने फिल कर दिया है। अब नेक्स्ट वीक जो है इस हाई को ये ब्रेक करता है या नहीं 12,995 के आसपास का, क्योंकि जब ये गिरना शुरू हुआ था दोस्तों तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इस वक्त जो है ये 16,121 के आसपास का इंडेक्स था और नीचे गिरता हुआ सीधा जो है ये चला आया 11,000 के आसपास। तो इतना बड़ा करेक्शन के बाद जो है इसको अब एक तेजी एक मिल रही है। तो ये तेजी जो कंसिस्टेंट रहेगी वो डिसाइड करेगा जो है दोस्तों नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग। अगर इसके ऊपर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग आती है 12,996 के आसपास, जो कि चांसेस काफी ज्यादा है, काफी बुलिश दिख रहा है इस वक्त नस्डक, तो उसके बाद हम सोचेंगे कि हम ये अगले टारगेट इस तरह के ले सकते हैं 13,790 का, उसके बाद जो है 14,590 का। तो इस तरीके के टारगेट फ्यूचर की बात है। तो कुल मिला के डॉ जोन्स से ज्यादा मजबूत नस्डैक है इस वक्त। अब हम चलते हैं जो है देख लेते हैं इंडियन मार्केट्स को। यहाँ पे हम यूएसडी आईएनआर का भी थोड़ा सा एक वो कर लेंगे और उसके बाद जो है समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो मजबूत होता जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये पुराने एनालिसिस रखे हुए एफएमसीजी के निफ्टी, और यहाँ पे मैंने बताया था एक बार कि ये ब्रेक हुआ तो ऊपर की तरफ जाएगा, वो ऊपर गया। फिर मैंने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर गया। फिर फाइनली मैंने कहा था कि फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट पे लेके ये इस वीक जो है पिछले हफ्ते ऊपर जाने की कोशिश किया और फाइनली जो ये रेजिस्टेंस जो कंटिन्यू यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस जो है रेजिस्टेंस ले रहा है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस लेवल पे कंटिन्यू, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे अगेन यही एक सेम लेवल है जो कि 38,840 के आसपास का लेवल है। यहाँ पे इस हफ्ते भी उसने रेजिस्टेंस लेने की वहीं पे सेम कोशिश की है। तो एफएमसीजी जो है इसको अगर ब्रेक करता है लेवल, में आपको बता देता हूँ 38,695 आसपास, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी एफएमसीजी में मुझे दिखाई दे रही है, जो कि बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर हम जा सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर पे, खास तौर पे ध्यान रखिएगा। अब मिड कैप जो है निफ्टी मिड कैप के अंदर एक भारी गिरावट, लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ आया। इस बार ये सस्टेबिलिटी दिख रही है इस लेवल पे, तो यहाँ पे एक अच्छा हैमर इसने बनाया है और इस हैमर के अंदर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इसने जो अच्छा खासा है कि बेहतरीन वीक फॉर्म किया है। अगर इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है, कौन सी, इस लाइन के ऊपर 7,737 के ऊपर निफ्टी मिड कैप 550, तो जो है हमें इसके अंदर एक बहुत अच्छी तेजी वापस देखने को मिल सकती है और इस लेवल पर हम आसानी के साथ, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम आसानी के साथ आ सकते हैं। अब देख लेते हैं हम यूएसडी आईएनआर का चार्ट और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी बैंक को। तो यूएसडी आईएनआर का चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कई हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ, एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको इसने ब्रेक किया और ऊपर की तरफ गया और फाइनली जो है दोस्तों थोड़ा सा एक करेक्शन हो गया, क्योंकि इसने हाई बनाया है लगभग आप देख पा रहे हैं कि 77 रुपया 80 पैसे के आसपास का, और अभी जो है उसको लो इस वक्त बनाया है इसने, इस हफ्ते में इसने क्लोजिंग दी है 77 रुपया 60 पैसे के आसपास का। तो यहाँ पे जो है दोस्तों देखने की जरूरत ये है कि अगर यहां से ये 77 रुपया 80 पैसा क्रॉस कर देता है तो इसके अंदर एक बहुत ही तेजी आ सकती है और ये 80 रुपया भी बहुत जल्द टच करता हुआ नजर आएगा। अगर ऐसा हुआ तो आज ही सुन लीजिए, मैंने बताया था राउंडिंग बॉटम जब ये तोड़ेगा तो ये और बहुत ही तेजी के साथ निफ्टी भी नीचे आएगी, जो कि आपने देखा। अगर इसने अपने हाई को इस हफ्ते तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि निफ्टी के लिए ये नेगेटिव पॉइंट है, और जब भी डॉलर मजबूत होता है, रुपये कमजोर होता है दोस्तों, तो निफ्टी जो है हमारी इक्विटी नीचे की तरफ आती है। इस चीज का आप दिमाग में जो है जहनशीन कर ले, दिमाग में आप बिठा लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का मैंने लेवल्स बना रखे थे, पहले ही समझाया था आपको। यहां से दोस्तों देखिए कि डोजी बना के नीचे की तरफ आया और फाइनली मैंने बताया था कि इस लेवल पे एक सपोर्ट ले सकता है, जो कि सपोर्ट नहीं लिया। फिर ये दूसरा जो लेवल मैंने आपको दिया था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, एक बुलिश कैंडल बनाता हुआ ऊपर की तरफ गया। और दोस्तों अब जो है निफ्टी बैंक के अंदर स्पेशली बहुत अच्छी तेजी दिख रही है। बट एक चीज याद रखिए, आज आप किसी भी हाल में इसको अपनी डायरी में लिख लीजिएगा कि निफ्टी बैंक उस वक्त नीचे आ जाएगा जब क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल भी काफी जो है ऊपर की तरफ है इस वक्त, और क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाता है तो निफ्टी बैंक के लिए वो नुकसानदेह है। और फेड की जो आपको मीटिंग्स तो पता है कंटिन्यूअस होने वाली है, आरबीआई भी जो है रेट्स हाइक करने वाले हैं। इस बार तो कहा है कि रेट 0.5 तो बढ़ना ही बढ़ना है, ये नो ब्रेनर है।
इसके अलावा भी हम बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने ये अनाउंसमेंट किया और फेड भी कंटिन्यूअस रेट बढ़ा रहा है और ये जरूरत भी है दोस्तों, इतनी ज्यादा महंगाई जो बढ़ चुकी है उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज जरूरी है। अब चलते हैं वो उस पार्ट की तरफ जो है मैं बताने वाला था, उसके बाद निफ्टी की चार्ट पे चलेंगे कि निफ्टी की चाल किस तरीके से रहेगी। ये जो दोस्तों आप निफ्टी बैंक के अंदर तो मजबूती दिख रही है और यहाँ तक के लेवल मुझे ऐसा लगता है बड़ी आसानी के साथ नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे 36,942 के आसपास का ये लेवल। मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक हम बहुत आसानी के साथ टच कर सकते हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। और बुलिशनेस तो इसके अंदर बनी हुई है, अभी भी नैस्डैक में बुलिशनेस है, निफ्टी बैंक में बुलिशनेस है, निफ्टी चार्ट पे भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का जो पीई रेशियो में जो है मगन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, और देखा मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट नजर आई मुझे कि निफ्टी जो है इस वक्त 2020 मई का महीना है, आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे मई का महीना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 20.27 के आसपास चल रहा है और जनवरी में जो है हम लोग लगभग लगभग थे इसके अंदर 23.42, थोड़ा सा महंगा था मार्केट। और 2021 में तो आप देख पा रहे जितना भी जो डार्क रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ज्यादा जो है ओवर बाउट मार्केट थी, बहुत ज्यादा महंगी मार्केट थी। अब यहाँ पे देखिए आप कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न मुझे नजर आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। हाँ, ये पेन ले लेते हैं। 2000 से लेके डाटा इसके अंदर तो पुराने भी मौजूद है, 2014 तक मैंने एक पैटर्न देखा कि 2014 तक मार्केट जो है बहुत ज्यादा महंगी नहीं हुआ करती थी। ये चीज आप देख रहे हैं, ग्रीन जोन में अक्सर रहा करती थी, बहुत कम ऐसा होता था कि ऑरेंज जोन में जाती थी। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मार्केट जो है ग्रीन जोन में रहना ही बंद कर दी, सिर्फ और सिर्फ रेड जोन में ही रहती है। अब देखिए उसके बाद देख रहे हैं आप 2014 के बाद से ग्रीन जोन का दौर खत्म होता चला गया और मार्केट काफी हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगी। ये क्या वजह है दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि ये चीज से आप क्या समझ पा रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या संभावना बन सकती है। अब आते हैं मेरी अगली स्टडी के ऊपर जो मैंने देखा है, जो हम महंगाई का रोना रो रहे हैं, बहुत महंगाई है, उसका मैं एक डाटा निकाला 1960 से लेके आपके दादा परदादा के जमाने से लेके 2022 तक का पूरा डाटा मेरे सामने है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है 28.6% के आसपास जो है यहाँ बढ़ा था। कौन सा साल था ये? 1974, ठीक है। और आई थिंक ये इंदिरा गांधी का ही जमाना था शायद, आप लोग बताइए प्रॉपर सही हूं कि नहीं। उसको 1981 13.1%, 11% के आसपास, ठीक है। ये जो नीचे आपको बार दिख रहे हैं ग्रीन और रेड, ये जो चेंज ऑफ रेट है, यानी महंगाई का जो दर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है वो यहाँ बता रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस लेवल पे अगर मैं पॉइंट रखूं तो 1973 में महंगाई दर था 16.94, इस लेवल पे अगर रखूं तो महंगाई दर 1974 में हो गया 28.60, तो नीचे आपको दिखा रहा है 11.66। ये दोनों पॉइंट के बीच में इतनी बढ़ोतरी हुई साल दर साल। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब, तो पिछले साल 3.72 था, अभी जो है 6.62 है, ठीक है। तो अभी हम लोग बहुत नीचे हैं दोस्तों। जिस महंगाई को हम लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो महंगाई पिछले अगर सिनेरियो से देखा जाए तो इतना ज्यादा नहीं है। और ये इतना डीप नॉलेज है जो आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं, इस चीज को याद रखिएगा। 1960 से 2022 का ये हमारा पूरा इंडिया है, ये हमारा पूरा हिंदुस्तान की इकोनॉमिक की कंडीशन है, माशी कंडीशन है इसके अंदर। तो इस वक्त महंगाई जो है इतना ज्यादा फिलहाल तो हालात के हिसाब से ज्यादा है, बट एक चार्ट बता रहा है कि एनालिटिक्स अगर हम पुराने इससे कंपेयर करें तो इतना ज्यादा नहीं। अब इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो बताइएगा। फटाफट चलते हैं डायरेक्टली निफ्टी को देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों, पी और महंगाई का क्या है मुझे आप लोग समझाइए, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है। देखिए पिछला जो है हफ्ता एक बेहतरीन जो है इसने एक हैमर कैंडल बनाया है और एक क्लोजिंग दी है और यहां से जो दोस्तों काफी नीचे गिरा। अब इसकी अगली जर्नी मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट ने सपोर्ट किया और सारे मैक्रो ने सपोर्ट किया तो अगली जर्नी जो है दोस्तों इसकी तैयारी यहां से अगर आप सही से देखें तो इस जगह से, एक मिनट में बताता हूं आपको, इस जगह की जर्नी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो हम लोग बहुत आसानी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस जगह पे जो है आने वाले 2-3 हफ्ते में आ सकते हैं। उसके बाद अगर एक बार बियर मोड में हम आना चाहेंगे तो आ सकते हैं। यहाँ से एक ऊपर की तरफ जर्नी, फिर उसके बाद नीचे, फिर नीचे की जर्नी आपको तो पता ही है
कि हम लोग आसानी से 15,500 15,000 तक भी आ सकते हैं। और मार्केट का मैक्रो दोस्तों एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्केट जो ओवरऑल सिनेरियो ग्लोबल मार्केट 13,600 13,900 14,000 तक भी आ सकती है, क्योंकि एक्चुअल उसकी जो पिटाई पिसाई और कुटाई बुनाई होने वाली है वो यहीं पर आने के होने वाली है। भले ये ऊपर जाएगी पर वापस आने की पूरी पूरी संभावना है दोस्तों। तो हर एक पर्सपेक्टिव से आप तैयार रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पूरे पैसे डिप्लॉयड हो जाए और मार्केट जब नीचे की तरफ आए तो आप एक तो नुकसान में भी बैठे रहो और साथ में आपके पास कुछ पैसे भी ना हो अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि मार्केट नीचे आए तो आप उस चीज को खरीद सको, आप इतनी जो है लो प्राइस पे माल को खरीद सको, इसके लिए आपके पैसे होने चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे एक बॉटम बना है, यहाँ दूसरा बॉटम बना है, आर से भी मजबूत दिख रहा है। तो मार्केट क्लियर कट दिखा रहा है कि 16,750 अगले हफ्ते तो हम आसानी के साथ जा सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, क्योंकि ये जो गैप है इसको तो फिल होना है, फिर इस गैप को भी फिल करना है। तो मार्केट सारे गैप को फिल करने के बाद फिर नीचे आ सकती है, या हो सकता है कि अगले हफ्ते जो हम मंडे को ओपनिंग दे, गैप ऑफ ओपनिंग दे और फटाफट 1-2 दिन के अंदर ही 16,750 हम जाए, या हो सकता है मंडे या ट्यूसडे को हम पहुंच जाए, वहां से फिर रिवर्सल एक आ जाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, हर एक चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में मैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बातें करना चाहूंगा। तो हम चले जाते हैं 15 मिनट में। अब 15 मिनट में देखते हैं दोस्तों किस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। तो 15 मिनट में दोस्तों ये हाई जब तोड़ा इसने, ये हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया, तो लगभग लगभग अगर ये 16,400 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो आप लोग तुरंत जो है बाय मत करिएगा, ये बात याद रखिएगा। अगर 16,400 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो आपको वेट करना है और एक बियरिश के अंदर एक पुल बैक का वेट करना है कि मार्केट जो है वहां गैप अप ओपन हुई, उसके बाद बियरिश कैंडल बन के इस पे सपोर्ट ले ले, उसके बाद आपको बाय साइड देखना है, क्योंकि जब गैप अप ओपन होगा तो इसको जो फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। और गैप अप के बाद जो यहाँ पे लोग अटके हुए हैं वो लोग यहाँ से निकलेंगे, तो एक बियरिश कैंडल बनेगी और उसके बाद जब पुल बैक हो जाएगा उसके बाद ही आप लॉन्ग जाइएगा, उससे पहले लॉन्ग नहीं जाएगा। तो ये सारी चीजें बारीक बारीक जिसको आपको ध्यान रखना है मंडे के दिन। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली इस चार्ट से, और इस चार्ट से आपने बहुत ही डिटेल नॉलेज सीखी होगी दोस्तों। और एक चीज बताना चाहूंगा, एफआई और डीआई की जो एक्टिविटी है वो देख लेते हैं हम लोग फटाफट कि एफआई और डीआई ने किस तरीके की एक्टिविटी की है। तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि एफआई ने जो दोस्तों 1943 करोड़ के आसपास की जो है सेलिंग की है, और डीआई ने नेट जो है 2,727 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। तो यहाँ पे डीआई कंसिस्टेंट अपनी मजबूती बनाए हुए, और 2-4 हफ्तों से तो ऐसा लग रहा है कि डीआई जो है कुछ ज्यादा ही माल खरीद रहे हैं। तो ये जो एफआई और डीआई का जो खेल है, ये मैं किसी दिन एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ताकि आपको एफआई और डीआई का खेल हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। तो किन किन लोगों को एफआई और डीआई के खेल के बारे में वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं आप लोगों को जो है दोस्तों उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द बना के बताऊं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दें, ताकि जब भी वीडियो बनाओ आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। अगर आप हमारा कोर्स इनरोल करना चाहते हैं, एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस, एमएसएम बुल, तो दोस्तों नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप व्हाट्सअप नंबर है हमारी टीम का, तो आप उससे कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। चलिए कमाते रहिए, खुश रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ।